हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से बात करने वाले हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है आप लोगों का, उसको पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस है उसी रिगार्डिंग आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का जो सिलेबस है। आप लोगों को इसकी PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस में आप लोगों को देखना होगा कि जो है आपका सिलेबस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का ये 50 नंबर का होगा भाई, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 45 प्लस लाते हैं। ठीक है, तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में बनना है। तो आप लोगों को सबसे पहले स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। उसके बाद ऐप पे चल रही क्लासेस में जल्द ही आप लोगों को इनरोल करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PDFs और इम्पॉर्टेंस जो इसके जो भी टॉपिक्स होंगे उनको बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आप लोगों को ऐप पे मिलेंगी और इसका सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है सिलेबस। यहाँ पे इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा खासा है, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही कम वे में, बहुत ही अच्छे वे में बता देते हैं। ठीक है, मतलब कि कहा जाए कि कम समय में बहुत अच्छा बता दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आप लोगों को जो नंबर सिस्टम है बहुत ही अच्छे वे में, कम से कम इस पे हमें 6 से 7 लेक्चर लेना होता है। ठीक है, 6 से 7 लेक्चर। पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पे हम 6 से 7 लेक्चर में आप लोगों का ये नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से केवल कन्वर्जन से पूछा जाता है। ठीक है, किससे पूछा जाएगा? कन्वर्जन से पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट्स एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए या तो एडिशन करने के लिए बोला जाएगा या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों से यहाँ से पूछा जाता है। मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 से आप लोगों का मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है गेट्स। गेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे वे में पूछा जाता है गेट, तो इसको बहुत ही अच्छे वे में ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या कहा, गेट आप लोगों का ये भी अच्छा खासा पूछा जाता है और इसको बहुत ही अच्छे वे में पढ़ना है हमें। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है कौन कौन से गेट्स हैं, इन्हीं गेट्स को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसको भी हम बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आप लोग गेट्स दिए हैं। और गेट है, एंड गेट है, एंड है, नॉर है, एक्सॉर है, एक्सक्लूसिव नॉट एंड गेट है। उसके बाद यहाँ पे नॉट गेट है। इन्वर्टर गेट जो होता है यही नॉट गेट होता है। ठीक है, क्या होता है? यही नॉट गेट होता है। ठीक भाई, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ये आप लोगों का। ठीक है, रिलेशंस होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम एंड के मैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चैप्टर 4 आप लोगों का आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप लोगों को पढ़ना है हाफ एडर, फुल एडर। यहाँ पे देख सकते हैं हाफ एडर, फुल एडर है, इनकोडर, डीकोडर है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, जो कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल लगेंगे। उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा LED, LCD, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे की चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप पूछा जाता है। फ्लिप फ्लॉप आप लोगों का चैप्टर 5 होगा। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप आप लोगों का एग्जाम में 1-2 फ्लिप फ्लॉप पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है RS फ्लिप फ्लॉप। कौन सा? RS फ्लिप फ्लॉप आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इन सारी फ्लिप फ्लॉप्स को हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा हम जैसे ही चैप्टर को एंड करेंगे वैसे ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चैप्टर 5 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, RS फ्लिप फ्लॉप से आप क्या समझते हैं तथा इसका एप्लीकेशंस क्या है या इनका यूजेस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे टॉगल मोड पे और कैसे कैसे वर्क करता है RS फ्लिप फ्लॉप, उसको भी हम बहुत अच्छे वे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे उनका एप्लीकेशंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखना होगा आप लोगों को चैप्टर 6 है आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स। तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर से आप क्या समझते हैं। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे। ठीक है, आप लोग मेरा भरोसा करिए कि जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं अभी तक, मेरा रिकॉर्ड रहा है अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट का 95% स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी मेगा पॉइंट से जो क्लासेस कर रहे थे वो सभी ऑल क्लियर है। ठीक है, आप लोगों को अभी देखने को भी मिला होगा कि जैसा ही रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा कि कैसे आप लोग आपके जो सीनियर्स थे कैसे अच्छे से परफॉर्म किए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक,
चैप्टर 7 की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे चैप्टर 7 हमारा है A to D एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। बहुत ही सिंपल है भाई, यहाँ पे जो भी कन्वर्टर्स दिए गए हैं ये आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स भी है, उनको भी आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, इसमें भी हम बात करेंगे बाइनरी वेटेज का। और एक है हमारा R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को देखा जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चैप्टर है ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ऐसा रहेगा कि जैसे 4 क्वेश्चन करना होगा तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों के सिंपल्स रहेंगे जो कि आप लोग कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर बार एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन सेम 5 वाले में यही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है उसमें आप लोगों को यही चैप्टर से पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आप लोगों का टोटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। इसको आप लोगों को अपने नोट्स के पहले वाले पेज पे लिख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट को अपना सिलेबस कंप्लीटली समझ में आया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो सिलेबस में लेक्चर्स होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 पे हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। क्या होगा? नंबर सिस्टम में आप लोग बहुत ही अच्छे वे में ध्यान में रख पाएंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। बाइनरी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।